जय हिंद दोस्तों। हम लोग इस समय पढ़ रहे हैं कॉस्ट अकाउंटिंग और उसमें हमारा चैप्टर चल रहा है मशीन और रेट, मशीन घंटा दर। पिछला वीडियो मैंने दिया था जहां ओवरव्यू बताया था मशीन और रेट का क्या होता है, कितने प्रकार के खर्चे होते हैं और कौन कौन से खर्चे कैसे कैसे विभाजित किए जाते हैं। आज से हमारा न्यूमेरिकल सेशन प्रारंभ हो जाएगा। और तो न्यूमेरिकल सॉल्व करने से पहले मैं कुछ बातें आपको बताऊंगा जिनको अगर आपने ध्यान रखा तो मशीन और रेट से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। वो बातें क्या हैं? सबसे पहले आपको क्वेश्चन के अंदर मशीन का वर्किंग आवर्स देखना चाहिए। वो आपको मंथली दिया गया है, क्वार्टरली दिया गया है, हाफ ईयरली दिया गया है, एनुअली दिया गया है या वीकली दिया गया है। अगर वो साप्ताहिक, त्रैमासिक, छमाही या वार्षिक दिया गया है तो आपके सभी खर्च उसी के आधार पर चलेंगे। सपोज दैट आपको बोला गया इफेक्टिव वर्किंग आवर्स ऑफ मशीन इज 12,000 पर एनम। क्या? पर एनम। तो वार्षिक दिए गए हैं आपके मशीन और रेट, मशीन वर्किंग आवर्स जो हैं वो वार्षिक हैं। तो आपका अगर कोई खर्च मासिक दिया गया है, मंथली दिया गया है, तो उसको 12 से मल्टीप्लाई दे करके आप एनुअली बना लेंगे। अगर कोई 6 मंथ का दिया हुआ तो उसको 2 से मल्टीप्लाई देकर एनुअल बनाएंगे। मतलब अगर आपका वर्किंग आवर्स एनुअल दिया गया है तो आपके सभी खर्चे एनुअल चाहिए। अगर हाफ ईयरली दिया गया तो आपके खर्चे हाफ ईयरली चाहिए। अगर वो मंथली दिया गया है तो आपके खर्चे भी मंथली चाहिए। दूसरी कंडीशन ये होती है, इसको सॉल्व करने के दो तरीके होते हैं। या तो आप एक साथ आर्स रेट निकालते चलें या तो टोटल एक्सपेंसेस निकाल लें और बाद में उसको वर्क आर्स रेट में कन्वर्ट कर दें। मैं जो क्वेश्चन करूंगा उसमें दोनों ही मेथड आज आपको बता दूंगा और उसके बाद में कोई एक बताऊंगा। आज दोनों बता दूंगा ताकि आप समझ जाएं कि कैसे इनका सोल्यूशन हमको करना है। तो बिना किसी विलंब के हम लोग चलते हैं मशीन और रेट का क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। यहाँ पर देखेंगे क्वेश्चन का पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल कॉमर्स विद वेद शिरा पर मिल जाएगा। उसको सब ज्वाइन नहीं किया तो कर लो और यहाँ स्क्रीन पर भी दिख रहा होगा। क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, छोटा सा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा है। इंफॉर्मेशन है फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स कैलकुलेट मशीन और रेट। कॉस्ट ऑफ मशीन 16,000, एस्टिमेटेड स्क्रैप वैल्यू 1000, एस्टिमेटेड लाइफ ऑफ मशीन 10,000 आवर्स, वर्किंग आवर्स फॉर 4 वीक्स 160 आवर्स, repair and maintenance charges for a month rupees 120, standing charges attributed to the machinery for a month rupees 40, power used by machine 4 units per hour, rate at the rate 5 पैसा पर आवर। लास्ट वाली कंडीशन बहुत अच्छी, यहाँ गलती बहुत ज्यादा होगी बच्चों से। क्यों? क्योंकि यहाँ लिखा 5 पैसे पर आवर्स, 1 घंटे के 5 पैसे। बच्चा ध्यान नहीं देगा, वो 4 यूनिट इंटू 0.05 इंटू वर्किंग आवर्स कर देगा, गलत हो जाएगा क्वेश्चन। तो चलो देखते हैं कैसे इसको सॉल्व किया जाएगा, हम आपको बताते हैं। क्वेश्चन का पीडीएफ हमने आपको बताया कि आपको टेलीग्राम पर भी मिल जाएगा और यहाँ पर स्क्रीन पर तो आपको ये दिख ही रहा होगा। तो चलें और क्वेश्चन को स्टार्ट करें। सबसे पहले देखो, इसको हम लोग लिखते हैं कंप्यूटेशन ऑफ मशीन और रेट। ओके, इसका कंप्यूटेशन हमें करना है तो कॉलम्स बना लेंगे। अमाउंट के हम 2 कॉलम बना रहे हैं, आगे से एक ही बनेगा क्योंकि हम 2 तरीके से इसको सॉल्व करने को बता रहे हैं आपको, इस वजह से 2 कॉलम डाल रहे हैं। आगे से एक ही बनाया करेंगे और एक ही आप भी बनाएंगे, हमको समझाना है इस क्वेश्चन को, इस वजह से हम केवल 2 कॉलम्स यहां पर डाल रहे हैं। ओके, ये पार्टिकुलर्स, अमाउंट और अमाउंट, ये फर्स्ट मेथड है और ये सेकंड मेथड है। वर्किंग आवर्स जो क्वेश्चन के अंदर हमको दिए गए हैं वो 160 हैं पर मंथ।
ओके, ऐसे क्वेश्चन में दिया गया है। क्वेश्चन सॉल्व करते समय देखो सबसे पहले यहां पर हेडिंग पड़ती है आपकी क्या, स्टैंडिंग चार्जेस। ओके, स्टैंडिंग चार्जेस हेडिंग पड़ती है। ठीक, स्टैंडिंग चार्जेस जितने भी क्वेश्चन के अंदर दिए रहते हैं उनको यहां पर लिखा जाता है। जो क्वेश्चन आज हम कर रहे हैं इसमें केवल एक स्टैंडिंग चार्जेस है और वो लिखा हुआ है स्टैंडिंग चार्जेस एट्रीब्यूटेड टू द मशीनरी फॉर अ मंथ ₹40। तो सीधा हम लोग यहां पर लिखेंगे स्टैंडिंग चार्जेस ये वाले मेथड में क्या करेंगे, यहां पर हम लोग डायरेक्ट 40 लिख लेंगे। दूसरा मेथड, ये क्यों, खर्चा हमने पूरा लिख लिया, तब महीने का खर्च है। एक और तरीका था, उसमें क्या कर सकते थे हम, उसको हम यहां पर सॉल्व करते हुए बता रहे हैं। हम क्या कर सकते थे, ये 40 को 160 से डिवाइड कर देते तो कितना खर्च आ जाएगा, पर आर का हमारा खर्च आ जाएगा। यहां हम टोटल एक्सपेंस लेकर चल रहे हैं और यहां एक एक घंटे का खर्चा निकाल रहे हैं। तो अगर एक एक घंटे के खर्च के हिसाब से चलते हैं हम लोग तो 40 डिवाइडेड बाई 160 0.25 हम इसको लिख लेते हैं। बस इतना ही फर्क है। या तो आप टोटल खर्च लेकर के चल लो ऐसे, या आप एक एक घंटे का ही खर्च निकाल के चलो, जैसे आपकी इच्छा। एक ही खर्च है तो हम इसको एक में ही लिख लेंगे 40 0.25, इसको कहेंगे टोटल ए। फिर हेडिंग पड़ेगी हमारी वेरिएबल चार्जेस। वेरिएबल चार्जेस में सबसे पहले लिखेंगे डेप्रीशिएशन। अब डेप्रीशिएशन क्वेश्चन के अंदर देखो तो डेप्रीशिएशन हमको एग्जैक्टली रेट के आधार पे नहीं दिया गया है। डेप्रीशिएशन में हमको मशीन की कॉस्ट पता है, स्क्रैप पता है और अनुमानित जीवन पता है। मशीन की कॉस्ट है 1,16,000। इसका फॉर्मूला इस मेथड में मैं आपको बता दूं, जब कभी ऐसा सिचुएशन आए तो डेप्रीशिएशन का फॉर्मूला होता है कॉस्ट माइनस स्क्रैप अपॉन लाइफ ऑफ मशीन। ऐसा करके एनुअल डेप आ जाता है, ठीक है ना, ऐसा करके एनुअल डेप आता है। तो 16,000 की कॉस्ट है, 1,000 का स्क्रैप वैल्यू है। कितना स्क्रैप वैल्यू है, 1,000 रुपए की स्क्रैप वैल्यू क्वेश्चन में दी गई है हमको, है ना। अब लाइफ देखो कितनी दी गई है क्वेश्चन में, शायद 10,000 आवर्स की है। हाँ, शायद 10,000 आवर्स की है, ऐसे। ठीक, बात क्लियर। तो अगर मैं ऐसा करूं तो 1 घंटे का डेप्रिसिएशन आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 1 घंटे का डेप्रिसिएशन आ जाएगा, क्योंकि 10,000 घंटे मशीन काम करेगी। और यहां 16,000 की थी, जिसमें कबाड़ जब उसका हम बेचेंगे तो 1,000 रुपए हमको मिल जाएगा। तो कुल मिलाकर हमारे 15,000 रुपए खर्च होंगे और 10,000 घंटे काम करेगी। तो अगर मैं इसको फिर से देखूं तो ये मेरा कितना आ जाएगा, 1.5 रुपए आ जाएगा। 1 घंटे में कितना डेप्रिसिएशन लग जाता है, 1.5 रुपए का। एक बार फिर से कैलकुलेट करके भी कैलकुलेटर से देख लेता हूं। 16,000 माइनस 1,000, वैसे मेरी कैलकुलेशन इतनी जल्दी गलत होती नहीं है। ओके, तो ये इतना ही आ जाएगा हमारा, इतना आएगा 16,000 माइनस, कैलकुलेटर थोड़ा ज्यादा कठिन पड़ता है, 1.5 रुपए आएगा। क्या, 1 घंटे का। तो घंटे वाला तो मैं यहां पर लिख रहा हूं। अगर मैं ऐसे सॉल्व इस मेथड को लगा रहा हूं तो मैं डायरेक्ट ऐसे ले लूंगा। लेकिन अगर मैं टोटल खर्च ले रहा हूं तो ये तो 1 घंटे का खर्च है, और मैं कितने घंटे काम करने वाला हूं, 160 घंटे। तो फिर इसको 160 से मल्टीप्लाई देना पड़ेगा हमको। तो हम इसको 160 से मल्टीप्लाई दे देंगे, फिर 160 से, तो ये 240 रुपए हो जाएगा। ऐसे लिखेंगे। दोनों मेथड समझते चलो, ये 1-1 घंटे का चल रहा है और ये पूरे 160 घंटे का चल रहा है। उसके बाद में देखो चल के दूसरे नंबर पर, तो क्या है मिल रहा है हमको, रिपेयर मिल रहा है हमको। क्या मिल रहा है, रिपेयर एंड मेंटेनेंस मिल रहा है। तो रिपेयर, रिपेयर एंड मेंटेनेंस पर कितना खर्च किया गया है, तो कहा है रिपेयर एंड मेंटेनेंस चार्जेस फॉर अ मंथ ₹120। देखो यहां तो मैं पूरे महीने के 4 सप्ताह में भाई 160 घंटे थे, तो यहां तो मैं टोटल खर्च ले ही रहा हूं। लेकिन अगर इसको घंटे का बनाना हो मुझे, तो मैं क्या करूंगा, 120 डिवाइडेड बाई 160। तो 120 को हम अगर 160 से डिवाइड कर देंगे, 120 को 160 से डिवाइड कर देंगे, तो ये कितना आ जाएगा हमारा,
75। ओके, ऐसे कर लेंगे इसको। क्लियर है? ये पूरा 160 घंटे का खर्च है और ये केवल 1 घंटे का खर्च है। चलो अब उसके बाद में देखो और क्या दिया गया है। तो ये हो गया। अभी नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट एंड लास्ट पॉइंट है हमारा पावर। पावर के लिए कहा गया है कि 1 घंटे का खर्च जो है वो 5 पैसे है, मतलब 0.05 पैसा। क्या कहा है क्वेश्चन के अंदर, फिर से देख लो। पावर यूज्ड बाय अ मशीनरी 4 यूनिट्स पर आवर, रेट एट द रेट 5 पैसा पर आवर। अन्य क्वेश्चन जितने भी करेंगे, ये केवल यही क्वेश्चन है जिसमें पर आवर लिखा है, अन्य जितने क्वेश्चन करेंगे सबके अंदर लिखा होगा पर यूनिट, तो यूनिट से मल्टीप्लाई देना पड़ेगा। इसमें घंटे का खर्च है इसलिए यूनिट से मल्टीप्लाई नहीं देंगे, ठीक है ना। तो यहां पर देखो, अगर मैं इस मेथड में चल रहा हूं तब तो 1 घंटे का पता है, लेकिन अगर इस मेथड में चल रहा हूं तो ये कितना आएगा, 0.05 इंटू 160। तो 0.05 इंटू 160, 0.05 इंटू 160, ये आएगा 8 रुपए। ठीक, अब मैं इसको लिखूंगा टोटल बी। तो ये 8 हो गया, ये 4 2 6 हो गया और 2 1 3 हो गया। इधर ये मेरा 5 5 10 हो गया, 7 5 12 और 1 13 हो गया, और 1 और 1 2 हो गया। ठीक, तो अगर हम इस मेथड में हैं तो हम इसको कहेंगे 2.55, ये मेरा राइट आंसर आ गया। लेकिन अगर इस मेथड में हैं तो हम क्या कहेंगे, टोटल मशीन चार्जेस ए प्लस बी। तो ए प्लस बी कितना होगा, 8 होगा, 6 4 10 होगा, 3 1 4 होगा, 408 होगा। ठीक है ना। इस मेथड में है तो क्वेश्चन हमारा यहीं पर खत्म हो जाएगा। ये क्या आ जाएगा, ये मशीन और रेट आ गई, हमको बस यही तो सॉल्व करनी थी, वो तो हो गया। लेकिन इस मेथड में होंगे तो थोड़ा आगे बढ़ाना पड़ेगा। अब यहां क्या करेंगे, मशीन और रेट बराबर टोटल एक्सपेंसेस, जो फॉर्मूला बताया था, टोटल एक्सपेंडिचर अपॉन वर्किंग आवर्स। तो 408 डिवाइडेड बाई 160 बराबर आएगा वही 408 डिवाइडेड बाई 160, 2.55। अब ये क्वेश्चन हमारा खत्म हुआ। तो देखो, चाहे ये मेथड हो और चाहे ये मेथड हो, आंसर हमारा सेम आता है, उसमें कोई चेंज नहीं होता है। आगे से मन करे तो इस वाले मेथड से लगाना और मन करे तो इस मेथड से लगाना। अगर आपको कैलकुलेटर अलाउ नहीं है तो ये मेथड बिल्कुल भी मत लेना, फिर आप ये मेथड लेना, क्योंकि यहां आपको बार बार डिवाइड करना नहीं पड़ेगा, एक बार डिवाइड नीचे करना पड़ेगा। और अगर आपको कैलकुलेटर अलाउ है तो ये मेथड ना लेना, फिर ये वाला मेथड लेना, क्योंकि यहां पर जब कैलकुलेटर अलाउ है तो हम क्यों क्वेश्चन को आगे बढ़ाएंगे फालतू में, यहां पर करके हम पूरा क्वेश्चन ना सॉल्व कर लेंगे। ओके, तो क्वेश्चन जैसा भी लगा हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और मैं फिर कहता हूं आपको, वीडियो को लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब करने की जिम्मेदारी आपकी। मन करे पूरा करना, ना मन करे तो ना करना। मिलेंगे अगले वीडियो में एक और बेहतरीन क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।